ये जो फिलिस्तीन की घटना हुई है गाइज, वो दिल को झकझोर देने वाली घटना है। वो इतनी ज़्यादा मर्मम घटना है कि आप लोग देखोगे तो आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो अभी हाल ही में फिलिस्तीन देश के साथ जो हुआ है, हम लोग आपस की लड़ाइयों में, देश के विवादों में मतलब हमला कर देते हैं। इससे देश का नाम तो रोशन हो जाता है, लेकिन उसमें पड़ी हुई जो जनता होती है, जिसने अपना परिवार खोया होता है, जिन्होंने अपने माँ बाप बच्चों को खोया होता है, उनके ऊपर क्या बीतती है ये भी आप लोग नहीं देखते हो। ठीक है, वो महाभारत था। आप लोग जो कहते हो कि महाभारत भी हुआ, ये हुआ, वो ठीक है, बट अभी हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? 2 टुकड़ी जमीन के लिए? कोई आतंकवाद फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई राष्ट्रवाद के लिए कर रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है गाइस। ये जो घटना हुई है फिलिस्तीन की, इसमें एक वीडियो क्लिप जारी हुई जो वाकई में बहुत ज़्यादा हृदय को झकझोर देने वाली थी। कि एक इंसान था जो मलबे के अंदर दबा हुआ था। ठीक, उसको लोग निकाल रहे थे, वो मलबा हटा रहे थे, और वो बार बार पता है क्या बोल रहा था? मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो, मुझे मर जाने दो। वो ऐसा बार बार बोल रहा था। सोच रहे हो ना ऐसा वो क्यों बोल रहा था? जबकि रेस्क्यू टीम थी, वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, वो मर जाने की बात क्यों कर रहा था? दिमाग में एक ही जवाब आएगा कि हो सकता है कि उसको ज्यादा चोट लगी हो। तो जो रेस्क्यू कर रहे थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप हटाने दीजिए मलबे को, देख लेंगे हम लोग कितना चोट आई है, क्या आई है। तो भी वो बार बार बोला नहीं नहीं सर, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा क्या है कि आप ऐसा बोल रहे हैं? तो उसने कहा मेरे हाथ, मेरी उंगलियों को मेरी दोनों बेटियों ने पकड़ रखा है, जो कि मलबे के अंदर दबी है। अब आप सोच लो कि वो कितना दर्दनाक पल होगा। उसकी उंगलियों को उसकी 2 बेटियों ने पकड़ी थी। एक पिता अपनी बेटियों के लिए हीरो होता है कि हर चीज से उसको बचा लेता है, लेकिन उसकी बच्चियां उसकी उंगली पकड़ी हुई थी गाइस। ठीक है, वो मलबे के अंदर थी वो लड़कियां। आप समझ सकते हो, बच्ची तो नहीं होंगी वो। यही उसका पिता जानता था। जब उसका सब कुछ उजड़ गया, उसका परिवार उजड़ गया, तो वो जीकर क्या करेगा? इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे मर जाने दो। क्या ये सब फील कर सकते हैं वो लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो मिसाइलें दागते हैं, जो ये सब चीजें करते हैं? अरे इंसानियत रखो, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। हम क्या करेंगे जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं बचेगी, जब हम दूसरे का दर्द फील नहीं कर पाएंगे? हम ऐसे देश का, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे गर्व का क्या ही करेंगे हम? कहीं का भी देश होगा, इस अपना दुश्मन ही देश क्यों ना हो, अगर वहां की जनता परेशान है, अगर वहां की चीजें खराब हो रही हैं, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी, हमारे ऊपर भी ये गुजरता तो हम लोग कैसा सोचते या क्या फील करते। ना ही हिंदू, ना ही धर्म, कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म इतना बड़ा नहीं होता है इंसानियत से बढ़कर के। सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत। अगर वही तुम्हारा जमीर ही जिंदा नहीं है तो तुम क्या करोगे जीकर? तुम कौन सा परचम लहरा रहे हो जाति का, धर्म का? क्या पा ले रहे हो तुम लोग? कुछ पा रहे हो? कितने लोग मलबे के अंदर ध्वस्त हो गए गाइज। ये कहानी सुनकर बड़ा रोना आया सबको। रो तो रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं कि दिखाने के लिए भी रोते हैं। बट क्या है, यहाँ फील हुआ, यहाँ पे फील हुआ आप लोग के? ये घटना क्या सिखाती है? इंसानियत जिंदा रखो। इंसान हो तो इंसानियत के कायल बनो। ठीक,
ये सब फैलाने से, उग्रवादी बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तुम एक इंसान ही नहीं बन पाए। तुम्हारा सब कुछ किया कराया खराब, मारे गए वो लोग। अरे हम कहते हैं तुम लोग को दुश्मनी निकालनी है तो तुम लोग ऐसी जगह दुश्मनी निकालो ना जहाँ बंजर जमीन हो, जहाँ गांव कस्बा शहर ना हो। कितने लोग मारे जाते हैं, कितने सपने खत्म हो जाते हैं। कुछ तो समझो। जा करके फिलिस्तीन की हालत देखना आप लोग।